शहर में इन दिनों छोटी छोटी बातों पर सांप्रदायिक और सौहार्द के बिगड़ने का डर सा बना हुआ है और इसका कारण इंदौर में तीनों दिन अलग अलग घटनाएं सामने आई घटनाओं के चलते राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। शहर के अमन को किसी की नजर न लगे और शहर में शांति बनी रहे, इसी मकसद से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इंदौर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुमताज कुरैशी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इंदौर के जिला अध्यक्ष सईद लोधी ने डीआईजी इंदौर को ज्ञापन देते हुए मामले में तुरंत जांच टीम बनाकर सही चीजों को सामने लाने की गुहार की है। इंदौर शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से पिछले दिनों 3 घटनाएं घटित हुई है। तीनों ही घटनाओं को कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने शहर की शांति व्यवस्था को भंग करने और शहर में वैमनस्य फैलाने तथा मुस्लिम समाज के प्रति घृणा और नफरत फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया है, जो अति निंदनीय और वैधानिक कार्रवाई किए जाने योग्य है। यह की पहली घटना पंडरीनाथ थाने पर दिनांक 13 अगस्त 2021 की है, जिसमें हिंदूवादी संगठन के प्रताप करोसिया एवं जग्गा खत्री के थाना परिसर में दिए गए बयान में संबंधित है, जिसमें ये दोनों व्यक्ति मुस्लिम समुदाय को धमकाते हुए बम्बई बाजार क्षेत्र में सफाई नहीं करने की धमकी देते हैं। दूसरी घटना नायता मुंडला स्थित अमलतास परिसर में दिनांक 15 अगस्त को हुए विवाद पर हिंदूवादी संगठनों के लोग पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम समुदाय को मारने काटने की धमकी दे रहे हैं और पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तीसरी घटना दिनांक 15 अगस्त को राजवाड़ा पर हुए एक कार्यक्रम की है, जो बीजेपी के नेताओं द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में एक लड़की मंच मुस्लिम को मारने की धमकी देती है। इस मौके पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा समझदारी का परिचय देते हुए उस कार्यक्रम को वहीं समाप्त कर दिया जाता है, परंतु उस लड़की पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जबकि उस लड़की को वहां से तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था और उस पर वर्ग विशेष के लोगों को धमकाने और मारने के अपराध में मुकदमा दर्ज किया जाए। जो आतंकवादी गीदड़ घूम रहे हैं उनकी आवाजें बंद हो जानी चाहिए। जी, अभी एसडीपीआई और पीएफआई के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा 3 घटनाओं का जिक्र किया गया है और उनका ये कहना है कि ये तीनों घटनाओं में ही कुछ असामाजिक हिंदू तत्वों ने मुस्लिम समाज के विरोध में कुछ ऐसी अनर्गल वार्तालाप किया और जो कि उचित नहीं था। तो इस संबंध में आपके कुछ सदस्यों के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है और इस पर प्रॉपर जांच की जाएगी और जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही, यदि कोई गलती पाई जाती है तो उसकी कार्यवाही सख्त की जाएगी। यस, सबूत के तौर पर उन्होंने एक सीडी भी प्रदान की है और इस सीडी का अवलोकन करके कार्यवाही की जाएगी। देखिए, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों शहर में 3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो आपकी जानकारी में भी है। दिनांक 13 अगस्त को पंडरीनाथ थाने पर एक घटना घटित हुई है, जिसमें प्रताप करोसिया जो है वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं थाना परिसर के अंदर कि हम बम्बई बाजार क्षेत्र में सफाई नहीं करेंगे, ये सफाई व्यवस्था सारी मुसलमानों को करना होगी। और इसके अलावा उनके सहयोगी जो हैं वहाँ थाना परिसर में ही मुसलमानों को धमकाते हुए मारने काटने की धमकियाँ देते हैं। उसके अलावा दूसरी घटना जो है वो नायता मुंडला में अमलतास परिसर में हुई है, जहां पर हिंदूवादी संगठन के लोग सरेआम पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों को मारने और काटने की धमकियां दे रहे हैं और उसके बावजूद पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तीसरी घटना जो है वो राजवाड़ा क्षेत्र पर 15 अगस्त की है, जहां पर बीजेपी के मंच से एक लड़की जो है वो मुसलमानों को मारने काटने की धमकी देती है। वो तो शुक्र मनाइए, एक पुलिस अधिकारी ने समझदारी का परिचय दिया वहां पर और उस लड़की को वहां से मंच पर से उतार दिया और वो कार्यक्रम वहीं पर रद्द कर दिया गया। मगर इस तरह की घटनाएं शहर में हो रही हैं और पुलिस वहाँ मौजूद है, उसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका मतलब यह है कि हिंदूवादी संगठन के लोग जो हैं वो इस इंदौर क्षेत्र की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं, इस इंदौर में दंगा कराना चाहते हैं और इस इंदौर की अमन व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं।